सो आजकल ध्यान लगता है मेरा अक्सर क्रिएटिविटी में, लिखने में। और अब ध्यान लगता है स्पिरिचुअल चीज़ों में कि मैं मानस पढ़ रहा हूँ और मेरे को कोई अर्थ खुल गया उसका। तो मैं भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। और इतना भूल गया कि मैं दिन भूल गया, रात भूल गया, जगह भूल गया, मुझे निकलना था ये भूल गया। मैंने हुँ, कहा है कि मैं 4 बजे ज़ूम कॉल करूँगा हुँ, और सवा 3 बजे मेरा ध्यान लग गया। अब फ़ोन बज रहा है, उधर दूसरा बज रहा है। फिर मेरे ड्राइवर को फ़ोन किया गया है बाहर, मैनेजर को फ़ोन किया गया है कि भाई वो ज़रा देखो उनकी बात थी, फिर वो आया कि सर 6:30 बज गए। तो ये जो टाइमलेसनेस हो गई, जो कि गिनती में है बिल्कुल, 3:30 से 6:30 कैसे बज गए? और अभी आपको लगा ही नहीं कि 6:30 आपने तो लंच भी स्किप कर दिया और आपको भूख ही नहीं लगी। तो इसका मतलब एग्ज़िस्टेंस भी लैप्स कर गया आपका। तो यही ध्यान है और यही योग निद्रा है मेरे लिए तो। स्टेट ऑफ फ्लो जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए एक तोहफे की तरह होता है, भगवान के तोहफे की तरह होता है। मतलब एक्सेल करते हैं जैसे आपके पॉइंट जुड़ते चलते हैं ना, हुँ, जो नेटवर्किंग की मार्केटिंग की नेटवर्किंग होती है उसमें पॉइंट जुड़ते हैं कि ये प्रीमियम हो गए, ये जी, एमरल्ड हो गए, ये ऐसे हो गए। तो मुझे लगता है कि भगवान जब आपको क्रिएटिविटी के किसी तल पे पहुँचा रहा होता है धीमे-धीमे सोचने के, साधना के, तो आपको वो ईज़ दे देता है काम करने की, कि अब काम कर मैंने हुँ, समय रोक दिया। तो पहले मैं बहुत सोचता था कि 700 श्लोक संस्कृत के भगवान ने सुनाए अर्जुन को। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र से लेके और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः श्रीमद् भगवत गीता में। तो उस समय बाकी लोग क्या कर रहे होंगे? क्योंकि सैन्योर मध्य सेनाओं के मध्य में हे अच्युत मेरा रथ ले चलो, ये कहा अर्जुन ने। और वहां खड़े होके वो कांपने लगा कि ओ माय गॉड, चाचा को कैसे मारूं, गुरुजी को कैसे मारूं। और उसके हाथ से धनुष गिर गया, उसके होंठ कपकपाने लगे, उसका गला सूख गया। और भगवान ने कहा तू बैठ बेटा, मैं तुझे सुनाता हूं। और भगवान ने उसको खड़े होके 700 श्लोक सुनाए।